मार्च 10। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है प्रोत्साहन का जल, जॉन ब्लेस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 4 से 11 वचन तक। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वह रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। मुख्य वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। मैं इसे बेकार से हरियाली चमत्कार कहता हूँ। यह 15 वर्षों से अधिक समय से हर बसंत में होता है। सर्दियों के महीने के समाप्त होने के बाद हमारे आंगन में घास धूल से भरी और भूरी होती है, इतनी अधिक कि वहां से अचानक निकलने वाले लोगों को यह विश्वास हो सकता है कि यह सूख चुकी है। कोलोराडो अमेरिका की एक पश्चिमी राज्य है जहां पहाड़ों पर बर्फ होती है, लेकिन मैदानी इलाकों दी फ्रंट रेंज पर मौसम सूखा होता है। अधिकांश गर्म महीने सूखे की चेतावनी से भरे होते हैं, लेकिन हर साल मई के अंत के आसपास मैं फव्वारा चालू करता हूँ। इससे अधिक पानी नहीं जाता है, लेकिन लगातार सिंचाई होती रहती है। लगभग 2 हफ्तों में जो सूखा और भूरा दिखता था वह हरा भरा हो जाता है। वह हरी घास मुझे याद दिलाती है कि प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा जीवन और हमारा विश्वास लगभग निर्जीव जैसा हो सकता है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि लगातार प्रोत्साहन हमारे हृदय, दिमाग और आत्माओं के लिए क्या कर सकता है। थिस्सलुनीकियों को लिखी पौलुस की पहली पत्री इस सच्चाई पर जोर देती है। लोग चिंता और भय से जूझ रहे थे। पौलुस ने देखा कि उन्हें उनके विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसने उनसे एक दूसरे को प्रोत्साहन देने और एक दूसरे की उन्नति के अच्छे काम को जारी रखने का आग्रह किया। वह जानता था कि ऐसी ताजगी के बिना उनका विश्वास मुरझा सकता है। पौलुस ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, क्योंकि वही थिस्सलुनीकियों के विश्वासी उसके लिए भी प्रोत्साहन थे, उसका निर्माण कर रहे थे। आपके और मेरे पास प्रोत्साहन करने का समान अवसर है, एक दूसरे को फलने फूलने और बढ़ने में मदद करने का। जरा सोचें, आपको प्राप्त हुआ सबसे नया प्रोत्साहन क्या है? आप आज या इस हफ्ते किसके हृदय को सींच सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मुझे मिले प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद और दूसरों को प्रोत्साहित करने में मेरी मदद करें। आमीन।